सब्सक्राइब कीजिए सरसब्ज पाकिस्तान चैनल को। और अगर आप गार्डनिंग की वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हाउ टू ग्रो चिली फ्रॉम सीड, इसका पार्ट 2 है। आफ्टर 8 डेज़, 8 दिन गुजर जाने के बाद 20 तारीख को हमने 20 जुलाई को चिली के 10 सीड लगाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉट में 5 लगाए थे। इस पॉट में 4 से तकरीबन 4 को सीड जर्मिनेट हो चुके हैं और इस पॉट में भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 को बीज जर्मिनेट हो चुके हैं और एक एक बीज अभी तक जर्मिनेट नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर तक हो जाएगा। तो 8 दिन बाद के बाद ये 8 दिन गुजर जाने के बाद का ये रिज़ल्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा, अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के करम से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है हमें। तो अभी हम इनको शेडी एरिया प्लेस में रखेंगे। मॉइस्चर मिट्टी का बना रहना चाहिए, शावर करते रहेंगे और इसकी देखभाल अभी करेंगे। और बारिशें अभी नहीं हो रही, ज़रा इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह जी बारिशें हो जाएं ताकि इसकी जो जर्मिनेशन है वो जर्मिनेशन तो हो गई है, आगे से ग्रोथ है वो भी स्टेबल हो सके। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद। आफ्टर 15 डेज़, 15 दिन गुज़र जाने के बाद दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। ये देखें, हरी मिर्च के बीज जो हमने लगाए थे 20 जुलाई को लगाए थे और आज है 5 अगस्त। 15 दिन गुज़र जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो चुकी है, वो ये है कि मौसम की काफ़ी सूरत हाल ज़रा ख़राब है। ये देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पत्ते काफ़ी मुरझाए से लग रहे हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अभी बारिशें नहीं हुई और कूलनेस भी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये जो जर्मिनेशन तो शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो अभी स्टेबल नहीं है। तो दुआ है, अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द बारिशें हों ताकि इनको कूलनेस मिले, आइडियल मौसम मिले, तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे ग्रोथ करेंगे। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद। तब तक ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल नहीं होते। अभी ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल नहीं है क्योंकि अभी ये देखें, अभी सीड वाले जो लीव्स हैं वो खिले हैं, दूसरे भी सीड्स अभी जो लीव्स हैं वो नहीं खिले, तो अभी हम इनको ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। तो मिलते हैं कुछ दिनों बाद। आफ्टर 25 डेज़, 25 दिन गुजर जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने जो सीड्स लगाए थे हरी मिर्च के 20 जुलाई को काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जर्मिनेशन भी शुरू हो चुकी थी, आगे से ग्रोथ भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। तो बाकी आपको बताऊं, अगर आपने वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं कि किस तरह का जो हरी मिर्च के बीज हैं वो घर में लगाना है, पार्ट 1। ये पार्ट 2 है। तो अभी स्टिल ये जो देखें 2 से 4 तकरीबन पत्ते इसके खिल चुके हैं। तो अभी तक हम इनकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो दुआ है, आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह जल्दी से बारिशें हो जाएं ताकि ये अच्छी सी ग्रोथ कर सकें। और ये देखें मॉस काफ़ी, ये देखें मॉस हो रही है क्योंकि ह्यूमिडिटी का लेवल तो काफ़ी इंक्रीज़ है, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है जो छोटे छोटे पौधों के लिए ठीक नहीं है। तो अभी कुछ दिन और इंतज़ार करेंगे, तब तक ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल ना हो। अभी ये लहदा गमले में हम इसको नहीं लगा सकते, नहीं तो हमारे पौधे मर भी सकते हैं, काफ़ी गर्मी है। तो इस वजह से अभी थोड़े दिन और इंतज़ार करते हैं। तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 50 डेज़ दोस्तों, 50 दिन गुजर जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने 20 जुलाई को हरी मिर्च के सीड्स लगाए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर चुके हैं और अब इनका ट्रांसप्लांटिंग का टाइम आ चुका है। अब हम इन्हें लगाएंगे बड़े गमले में। तो लगाना बहुत ही आसान है। उसके लिए मैंने 2 गमले चूज़ कर लिए हैं। ये फुट के गमले हैं। तो फुट के गमले में बहुत अच्छा हरी मिर्च का रिज़ल्ट मिल जाता है। आप भी फुट के गमले में लगा लीजिए, बहुत ही आसान है। आसानी से आपको फुट के गमला जो है वो अवेलेबल होता है। तो ये फुट का गमला है मिट्टी का, तो मैंने मिट्टी इनमें भर ली है। तो थोड़ी सी बीच में गोबर की खाद भी है, मैंने डलवाई थी मिट्टी लेने जब मैं गया था नर्सरी में, तो वहाँ से मैंने थोड़ी सी खाद भी मिक्स करवाई थी क्योंकि इनके लिए थोड़ी सी अगर खाद हम मिक्स करवाएंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अब हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे।
ट्रांसप्लांट करने का तरीका बहुत ही आसान है। जस्ट आप क्या कीजिए, ये गमले को उल्टा कीजिए, इसका रूट बॉल बाहर निकाल लीजिए। ये देखें निकल भी आया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे इसको पकड़ लें फ्रेंड्स, ये देखिए रूट बॉल बाहर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये गमले को साइड पे करेंगे, पॉट को, इसके रूट बॉल को बेशक तोड़ लें, कुछ नहीं होता, इतनी जल्दी ये पौधा मरता नहीं। ये देखें एक पौधा हमने जो है अलग कर लिया है। तो इसको लगाने का तरीका क्या है, इसकी रूट्स काफ़ी कम है, चलें कोई बात नहीं। तो इसके अंदर होल कीजिए, इस पौधे को यहाँ रखिए, इसके अंदर ऐसे होल कीजिए, उंगली की मदद से, हाथ की मदद से होल कीजिए, इस पौधे को अंदर लगाए और इसके ऊपर इसको मिट्टी से कवर कर दीजिए। बस दैट्स इट। इतना आसानी से हमने जो है अपना जो है हरी मिर्च का पौधा उसको ट्रांसप्लांट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों ये आप देख सकते होंगे, ये पौधा हमारा जो है वो लग चुका है। तो दूसरे पौधे को भी मैं एक और पौधा लूँगा, चले मैं लूँगा ये वाला पौधा। इसके मैंने रूट बॉल को, इसकी रूट्स काफ़ी कम है, ये जो है ना काफ़ी कम रूट है। इसके अंदर ऐसे होल कीजिए, मिट्टी के अंदर होल करने के बाद इसके रूट बॉल के अंदर इसको अंदर रखिए, रूट बॉल को इसके, तो मिट्टी से कवर कर दीजिए। दैट्स इट। जस्ट आपने इतना सा काम करना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। तो ये जो प्लांट्स हैं इनको मैं ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा, ये मैं अपने दोस्तों को गिफ्ट वगैरह कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास आगे ही काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं, तो उनको मैं गिफ्ट कर दूँगा। बाकी आप ये प्लांट देख लीजिए, ये लग चुके हैं दोनों। तो पार्ट 2 जो है हरी मिर्च का हमने मुकम्मल कर लिया है। अब इसको हम पानी दे लेंगे। तो पानी देने के बाद हम करेंगे एक अच्छी बात, जो जैसा कि वीडियो में मैं करता हूँ। तो पानी दे लेते हैं दोस्तों। अब हम दे लेंगे इनको पानी, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली मर्तबा अच्छा खासा बहुत ज़्यादा पानी देना है, ताकि सारी मिट्टी एक मर्तबा नम हो जाए, गीली हो जाए, और जो नया पौधा हमने अभी शिफ्ट किया है उसको पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो और वो अच्छे से सरवाइव कर सके। ले दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पानी दे लिया है। तो अब हम कर लेंगे आज की अच्छी। तो दोस्तों आज की अच्छी बात यह है कि सच निजात देता है और झूठ हलाक कर देता है। तो दोस्तों मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत कीजिए, हमेशा अपनी ज़िंदगी में सच बोलिए, क्योंकि हमें सच हमेशा आपको निजात देगा और झूठ हमेशा हमें हलाक कर देगा। तो सच हमेशा जो है ना पहली दफ़ा बोलना कड़वा होता है, और झूठ जो है पहली दफ़ा बोलना आसान होता है। तो सच जो है पहली दफ़ा बोलना ज़रा मुश्किल होता है, कड़वा होता है, और बाद में आसानियाँ आती हैं। लेकिन झूठ जो है पहली दफ़ा बोलना आसान होता है, उसके बाद बिल्कुल मुश्किल। आगे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ हमें बोलने पड़ते हैं। तो इस वजह से हमें हमेशा ज़िंदगी में सच बोलना चाहिए। सच्चाई हमारी अंदर हो, हम मुसलमान हैं, तो हमारे अंदर झूठ फ्रॉड बिल्कुल भी ना हो। तो मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत कीजिए, अपनी ज़िंदगी में हमेशा सच बोलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहता है गार्डनिंग के मुतालिक। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पे भी मेरा पेज है, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएँ, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।